गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है सॉल्यूशन। आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती हैं वो आपकी फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कुछ, सेकंड इसकी कंसंट्रेशन, फिर आएगा आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को लेकर के हम यहाँ पर लॉज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आपका रहेगा हेनरीज लॉ और फिर आपका रोल्स लॉ। नेक्स्ट आपकी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट में आपका रहेगा वांट ऑफ फैक्टर। तो सॉल्यूशन होता क्या है? देखो, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है होमोजीनियस। तो अगर ये सॉल्यूशन खुद एक मिक्सचर है तो मिक्सचर के लिए कम से कम दो कंपोनेंट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर कम से कम दो कंपोनेंट होंगे, उसके अंदर एक होगा आपका सॉल्वेंट और दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर सोल्यूट। आपका सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आपका लार्ज अमाउंट में हो, लार्ज अमाउंट में हो, और सोल्यूट होता है आपका लेस अमाउंट। ये आपका सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में और सोल्यूट लेस अमाउंट में। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक सॉल्यूशन का यहाँ पर ये फिगर बना देते हैं। जैसे आपका ये वाटर हो गया, वाटर के अंदर अगर आपने यहाँ पर ऊपर से शुगर डाल रखी है, ये आपका हो जाएगा ऊपर से शुगर ऐसे। ठीक है, तो ये शुगर वाटर के अंदर और वाटर रहेगा आपका यहाँ पर सॉल्वेंट। तो शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही है, तो अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो ये इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ हम जो सॉल्यूशन की स्टडी करने वाले हैं, हमारी जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपका सॉल्यूशन का लिक्विड स्टेट। लिक्विड सॉल्यूशन की हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है टाइप ऑफ आपका सॉल्यूशन के कितने टाइप हैं? तो इसको मिटा दें भाई। आपका टाइप ऑफ सॉल्यूट। देखो, जो टाइप ऑफ सॉल्यूट है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आपका है बेस्ड अपॉन फेज एंड मीडियम। फेज लाइक आपका हो जाएगा सोल्यूट और मीडियम आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। इसको लेकर के भी यहाँ पर इसके 9 टाइप बनते हैं, उसकी अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सेकंड जो आपका होगा वो बेस्ड ऑन देयर कंपोनेंट, और नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो है इसकी कंसंट्रेशन को लेकर के, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन की स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट आपका फेज एंड, बेस्ड अपॉन फेज एंड मीडियम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सोल्यूट और ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। यहाँ पर इसके कॉमन एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्पल। सॉल्वेंट आपका जैसे गैस है, गैस के अंदर आपकी गैस ही जा रही है, तो उसका एग्जाम्पल है जैसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। ये आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। सेकंड जो है आपका इसी के अंदर वो है गैस, जो आपका रहेगा सॉल्वेंट और उसके अंदर सोल्यूट रहेगा लिक्विड। इसका जो एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस, तो रहेगा वाटर
वेपर, वाटर वेपर। नेक्स्ट जो हमारा है वो गैस इन सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। सोल्यूट रहेगा आपका सॉलिड और सॉल्वेंट रहेगा आपका गैस। तो यहाँ पर रहेगा डस्ट, डस्ट इन एयर। तो यहाँ पर हमने जो फेज एंड मीडियम को लेकर के थे 3 कैटेगरी को हमने पढ़ा, जिसके अंदर सॉल्वेंट आपका गैस था। अब की बार हमारा जो सॉल्वेंट आपका आ रहा है वो आपका रहेगा लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड के अंदर आपका गैस, गैस आपकी सोल्यूट रहेगी, यहाँ पर सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहेगा। उसका आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, क्या रहेगा उसका एग्जांपल, लिक्विड गैस लिक्विड के अंदर। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड CO2 गैस इन वाटर, ये हो जाएगा। फिर अगला आपका इसी के अंदर लिक्विड आपका सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूट रहेगा आपका लिक्विड। तो इसका एग्जांपल होगा आपका इथेनॉल, इथेनॉल इन, इथेनॉल इन वाटर। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर लिक्विड आपका रहेगा सॉल्वेंट और सोल्यूट रहेगा आपका सॉलिड, सॉलिड। तो यहाँ पर इसका जो एग्जांपल है वो रहेगा शुगर, शुगर इन वाटर। तो यहाँ पर हमने थ्री कैटेगरी और पढ़ी है, जिसके अंदर सॉल्वेंट आपका क्या था, लिक्विड। अगला जो हमारा सॉल्वेंट रहने वाला है वो आपका रहेगा सॉलिड, सॉलिड। सॉलिड के अंदर आपकी गैस, इसका एग्जांपल क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये रहेगा। नेक्स्ट आपका सॉलिड के अंदर आपका रहेगा सॉलिड, सॉलिड के अंदर सॉलिड आपका रहेगा, जिसके अंदर सॉलिड आपका सॉल्वेंट और सॉलिड ही आपका सॉल्यूट रहेगा, वो आपका अलॉय, अलॉय। नेक्स्ट हमारा रहेगा जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका सॉलिड और आपका सॉल्यूट है वो होगा आपका लिक्विड। तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, वो है आपका अमलगम, अमलगम। अमलगम क्या होता है, मरकरी और सोडियम का मिक्सर होता है, इसको हम बोलते हैं अमलगम। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पर हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपका बेस्ड ऑन देयर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन का बेस्ड ऑन देयर कंपोनेंट, कंपोनेंट को लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो है कंपोनेंट, यहाँ पर एक जो आपको नोट करने लायक यहाँ पर बात रहेगी वो ये रहेगी कि आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्वेंट है वो ऑलवेज आपका 1 होता है, और आपके जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट है वो 1 से भी आपके ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन 1। ठीक है, तो ये बात आप नोट रखना। नेक्स्ट जो हमारा है वो आपका रहेगा बेस्ड ऑन देयर, आपका सेकंड पार्ट हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की करें तो बेस्ड ऑन देयर कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को लेकर के हम फर्स्ट जो आपका है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या रहेगा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसके अंदर आपका वन कंपोनेंट आपका क्या रहे, वन कंपोनेंट आपका रहे सोल्यूट एंड वन कंपोनेंट क्या रहेगा आपका सॉल्वेंट।
जिसके अंदर एक ही सोल्यूट होगा और एक ही सोलवेंट होगा, उसको हम बोलेंगे आपका बाइनरी सॉल्यूशन। सेकंड आपका आ रहा है वो है आपका बाइनरी टर्नरी सॉल्यूशन। जो टर्नरी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर वन कंपोनेंट आपका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट आपका रहेगा सोलवेंट एंड टू कंपोनेंट आपके रहने वाले हैं वो आपके सोल्यूट। तो टोटल मिल करके यहाँ पर कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? टोटल कंपोनेंट आपका हो जाएंगे 3। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका टेट्रानरी आपका क्या रहने वाला है? सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आपका रहेगा वन कंपोनेंट आपका सोलवेंट एंड 3 कंपोनेंट आर सोल्यूट। तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे? टोटल कंपोनेंट यहाँ पर आपके हो गए 4। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर कंपोनेंट की यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टाइप हमें देखने को मिलती है वो है बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन। थर्ड जो आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन को लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं। एक आपका जो होता है इसके अंदर पहला वो होता है आपका सैचुरेटेड, सेकंड होता है आपका अनसैचुरेटेड और थर्ड आपका होता है सुपर सैचुरेटेड। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो आपका 100 ग्राम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, 100 ग्राम जो भी आपका सॉल्वेंट है उसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व हो जाए, नो मोर सोल्यूट मस्ट बी एडेड इन देयर। यहाँ पर जितने भी 100 ग्राम का जो भी आपका सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का आपका सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना भी आपका सोल्यूट अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाए और उसके बाद में और सोल्यूट डिजोल्व ना हो पाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। और इस तरीके का सॉल्यूशन जो बनता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो आपके पास यहाँ पर 100 ग्राम आपका कितना है? 100 ग्राम आपका वाटर है। वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट यहाँ पर हम ऊपर से डाल रहे हैं शुगर आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूट। अब ये सोल्यूट आपका शुगर है, आप सोल्यूट को तब तक यहाँ पर इसके अंदर ऐड करते जाओ जब तक सोल्यूट आपका यहाँ पर डिजोल्व हो रहा है। जब आपका सोल्यूट यहाँ पर डिजोल्व होना बंद कर जाए तो समझ जाना आपका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है हमारा आपका है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर होता है क्या है कि वहाँ पर आपका नीड होती है, ज़रूरत होती है, नीड ऑफ सोल्यूट की वहाँ पर और ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब आप 100 ग्राम आपका यहाँ पर ये वाटर है और आपने यहाँ पर शुगर को डालना स्टार्ट किया, तो हुआ कुछ ऐसा कि आपका यहाँ पर जो शुगर की अमाउंट है वो इसका सैचुरेटेड पॉइंट आने से पहले ही यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। मतलब यहाँ पर ये सॉल्यूशन चाहता है कि इसके अंदर और आपकी शुगर ऐड हो जाए, डिजोल्व हो जाए। तो अगर यहाँ पर अगर कमी रह जाती है सोल्यूट की तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है कि अगर आपने एक्सेस अमाउंट में सैचुरेटेड पॉइंट को पार करने के बाद में शुगर को डालते रहे तो होगा क्या, वहाँ पर वो जो शुगर के जो पार्टिकल हैं, क्योंकि सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका आपका,
उससे ज़्यादा तो वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा तो वो डिजोल्व होगी नहीं। तो नीचे आपके बॉटम में आकर के जो शुगर के पार्टिकल हैं वो यहाँ पर स्टे कर जाएंगे। तो ऊपर का जो सॉल्यूशन होता है यहाँ पर, जो ये ऊपर का सॉल्यूशन बच गया, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो पार्टिकल थे वो तो आपके बॉटम में जा करके स्टे कर गए हैं। तो इस तरीके से हम बोलेंगे वो हो जाएगा आपका सैचुरेटेड। बट यहाँ पर हमने बात कर रखी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसको सोल्यूट की नीड होती है। नेक्स्ट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इसके अंदर हम सोल्यूट की जो अमाउंट है उसको ज़्यादा यहाँ पर डिजोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इंक्रीज करके, यहाँ पर टेम्परेचर को यहाँ पर इंक्रीज करके आप सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, मतलब शुगर की जो अमाउंट है वहाँ पर ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी। इस तरीके का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, ये आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो आज हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट किया है बच्चों। तो कल हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। तो टाइप ऑफ आपके सॉल्यूशन की जो 3 प्रॉपर्टी थी और उनके अंदर किस किस तरीके के आपके सॉल्यूशन थे उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो आपका लेक्चर नंबर 2 ऑन देयर कंसंट्रेशन। ठीक है।